शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। वास्तव में ये जो विचार है हमारा बहुत अच्छा है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम पूरी दुनिया को भी बदल सकते हैं। सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का 4th चैप्टर शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार पढ़ने से पहले शब्द की परिभाषा देखते हैं। निश्चित अर्थ वाले वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण क म ल ये वर्ण है और ये जो बना इनका एक समूह बना और समूह बन के एक शब्द बना हमारा कमल। इसका अर्थ है तो इसका मतलब ये सार्थक है। इसी के नीचे देखिए, ये भी वर्ण है ल क म, ये भी समूह है, लेकिन इसके सामने जो शब्द है लकम, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये निरर्थक है। तो वर्णों के सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे इन दोनों में आपको ये स्पष्ट हो रहा है। अब इससे आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं। शब्द के भेद। शब्द के भेद हम निम्नलिखित आधार पर करते हैं। वो 4 प्रकार से हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। अब इन्हीं को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर भेद। तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला निरर्थक, जिन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता वो शब्द होते हैं निरर्थक। दूसरा सार्थक, जिन शब्दों से कोई अर्थ निकलता हो उन्हें हम कहते हैं सार्थक, जो भी हमने बताया था कमल और लकम में। सार्थक शब्द के फिर हम 4 भेद करते हैं। पहला एकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं। दूसरा अनेकार्थी, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। विलोम शब्द, जो अपोजिट होते हैं। पर्यायवाची, जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं। ये सब हमारे सार्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा, रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं वो भी 3 प्रकार से होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब इनको हम क्रमबद्ध एक एक करके समझेंगे। चलिए, दूसरा है रचना के आधार पर शब्द भेद। ये 3 प्रकार से होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं तथा जो शब्दों के निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे फूल, फू प्लस ले, टुकड़े होने के बाद इनका अर्थ नहीं प्रकट हो रहा है तो फू का कोई अर्थ नहीं है, ले का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार घर में घ का अर्थ नहीं है और र का अर्थ नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इनको जोड़ देते हैं तो ये अपने एक निश्चित अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। दूसरा यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो और इनके सार्थक टुकड़े भी हम कर सकते हैं, तो ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देवालय, देव प्लस आलय, देव का भी अर्थ है और आलय माने घर। राज महल, राज का भी अर्थ है और महल राजमहल जहाँ राजा रहता है। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं यौगिक शब्द। तीसरा योग रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इन शब्दों को सार्थक खंडों में बांट सकते हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब उदाहरण से देखिए, शब्द है हमारा दशानन। इसके अगर हम टुकड़े करते हैं तो दश माने 10 और आनंद माने मुख, अर्थात 10 मुखों वाला। ऐसा कहते ही हमारे मन में अर्थ आता है रावण। 10 मुखों वाला कौन था? रावण। तो ये एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा है, तो ये हमारा योग रूढ़ शब्द हुआ। इसी प्रकार है पंकज।
पंख माने कीचड़, जय माने उत्पन्न, जो कीचड़ में उत्पन्न हो यानी कि कमल, जलज जो जल में उत्पन्न हो वो कमल। तो ये विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्या पंकज जो कीचड़ में उत्पन्न है, सभी चीजों को हम पंकज या कमल नहीं कह सकते, तो विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज। इनको पढ़ते हैं अब डिटेल से। तत्सम संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में उनके मूल रूप में ही किया जाता है, जैसे सूर्य, जल, पुत्र आदि। इन शब्दों को संस्कृत के शब्द हैं, इन्हें हम हिंदी में इन्हीं के रूप में इसी प्रकार प्रयोग करते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से बदलकर संस्कृत के शब्द हैं लेकिन इनका रूप बदल दिया गया है, तो ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य को सूरज, सर्प को सांप, अग्नि को आग। देशज शब्द जो शब्द लोक भाषाओं से हिंदी भाषा में आए, जैसे झाड़ू, पगड़ी, लोटा आदि। ये लोक भाषाओं के शब्द हैं लेकिन इन्हें हम हिंदी में प्रयोग करने लगे, और देशज का अर्थ है देश में ही उत्पन्न हुआ, देश में ही जन्म लिया गया शब्द। फोर्थ है विदेशी शब्द जो विदेशी दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, उन्हें हमने क्या कहा, विदेशी शब्द। जैसे कॉफी, नमक, किताब, चम्मच। तो इनमें से कोई पुर्तगाली शब्द है, कोई तुर्की है, कोई अरबी शब्द है, तो ये सब हमारे विदेशी शब्द हैं। कुछ शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। रेलगाड़ी शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना, रेल अंग्रेजी भाषा से, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, और ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द भी कहते हैं। उसके बाद आता है प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द देखिए अब आगे, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और किस किस में परिवर्तन होता है, संज्ञा में होता है, सर्वनाम में करते हैं, विशेषण में करते हैं और क्रिया में। तो ये सब हमारे इनमें हम परिवर्तन करते हैं, तो इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द, जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उनके अंतर्गत भी कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। इन चारों के विषय में हम अन्य अध्याय में, दूसरे अध्याय में विवरण करेंगे, आपको समझाएंगे। धन्यवाद।